Surname daw yung surname daw yung pangalan. हाय दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आपको बताना था कि अभी अभी लैंड हुआ हूँ और लैंड हुआ हूँ टोक्यो में। और ये मेरा जापान का टूर था। फ़िलहाल इस साल का तो लास्ट ही कह सकते हैं। फिर कोई दिल ना लग गया तो किसी और से तो पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो ये इस साल का तो जापान का लास्ट स्टॉप था। इसके बाद फिर जाऊँगा वापस बैक दुबई। बाकी आगे की जो वीडियो है वो आपको सारी मिलेंगी। टिकट लिए और होटल की तरफ जा रहा हूँ। और ये टिकट मिली है मुझे यहाँ से 1350 जापानीज़ येन की मुझे मिली 1350, यानी तकरीबन दरम बनते हैं इसके आसपास 30-35 दरम के आसपास बनते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने एक और टिकट लेनी है। तो मैंने टोटल जहाँ तक मेरा होटल है, मैंने वहाँ तक जाना है। तो मैंने टोटल एस्टिमेट किया था 2000 यहाँ के आसपास आ रहे थे। तो इसका मतलब कि मुझे तकरीबन 50 दरम के आसपास मेरे होटल तक मुझे इसमें पहुँच जाऊँगा मैं। तो ट्रेन का निज़ाम तो यार बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एकदम बेहतरीन निज़ाम, मतलब जिसको कहते हैं ना कि यार वाकई ये तो स्टार्टिंग है। और पता नहीं आप देखते हैं आगे क्या क्या होते हैं। इनके पास सुपरलिट ट्रेन्स भी हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिए अगर और एक्सप्लोर करना है जापान को तो आपने।お待たせしました。この電車は成田スカイアクセス線と都営浅草線普通のアクセス線です。हाय दोस्तों, कैसे हैं सब, खैरियत से। दोस्तों मैं जैसे कि आपको कल बताया था कि मैं एयरपोर्ट पर उतर के उसके बाद मैं होटल में आया। लेकिन होटल में आने के बाद ये कि मैंने इतना थका हुआ था कि मुझे किसी चीज़ की होश नहीं थी, मैं सो गया बस। तो अभी आपको बताते हैं तो मैं होटल में जिस रूम में था, तो मैंने कहा चलो आपको उस रूम का विज़िट भी करा देता हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बारिश हो रही, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है। आप देख लीजिए
पता चल जाएगा। और अब आते हैं रोटी। तीन 304 नंबर है मेरा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कुछ जैसे हम लोग अंदर जाते हुए हमें यहाँ पर बहुत सारी कबर्ड्स नीचे तक मिलती हैं। ठीक है, आप सामान रख सकते हैं। उसके बाद मिरर आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पर राइट साइड में छोटा सा मतलब खाना बनाने के लिए, धोने के लिए सब ये है। फिर एक फ्रिज है यहाँ पे, फिर ऊपर ओवन है और एक इलेक्ट्रिकल जग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी चाय बनाने के लिए थर्मोस जो होता है वो है। अच्छा, उन लेफ्ट साइड पे तो ये डोर था। डोर के ये सबसे पहले ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन के बाद ये जो भी है मतलब धोने के लिए, मुँह हाथ वगैरह या दांत वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर, ये गेट है, गेट अलग से बना हुआ है, ये नहाने के लिए बनी हुई जगह। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है ये भी बनी हुई है। देखें आप, सारा आप देखें तरतीब बनी हुई है, गर्म पानी ठंडे पानी के सारा सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं पाथ पे। अच्छा, ये पाथ है, ठीक है। उसके बाद फिर देखें, ये है सेपरेट टॉयलेट, ठीक है। और ये यकीन माने कुछ लिखा हुआ था, समझ मुझे भी नहीं आ रही थी ये क्या है क्या नहीं। इंग्लिश अपना इसमें लिखा होता है जापानीज़ में, क्या है क्या नहीं, क्या, मुझे खुद समझ में नहीं आती। मैंने ये जो है ना बस उल्टे सीधे बटन दबा रहा हूँ, तो बस यही है। अच्छा, ये हो गया टॉयलेट। उसके बाद हो गया, ये हो गया लिविंग रूम, टीवी लगा हुआ, ये सारा सॉरी। तो अच्छा, उसके बाद ये है, ये उन्होंने मुझे 2 बेड दे दिए थे। ये एक एसी है, एक दूसरा एसी है। इधर उन्होंने मुझे 2 बेड दे दिए थे। वैसे तो मैंने एक बेड ही शायद ऑफ़र किया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने अपग्रेड किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि पिछले होटल में मेरे साथ ये हुआ कि मुझे एक बेड की जगह में उन्होंने बहुत छोटा सा एक बेड दे दिया था। तो मैं ये इस चीज़ से डर रहा था। ये अच्छा, फिर आपको ये बाहर का जो है ना छोटी सी गैलरी है, और ये मौसम तो फिर आपने देख ही लिया होगा। तो ये है जापान का मौसम और जापान का होटल का रूम। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि पिछले होटल में मैंने क्या किया था, मैंने एक रूम लिया था। एक रूम में मैंने क्या किया था, मैंने सिंगल बेड जो है ना उनको कहा था। लेकिन वो सिंगल बेड यकीन मैंने इतना बेड था कि हमें तो बेड पे सोने की आदत थी। हम तो लोग अभी ज़मीन पे ही सोते हैं वहाँ पे। दुबई में भी हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो कहते हैं ना मोहम्मदी सिस्टम कहते हैं, वो नीचे सोने के लिए, जो पता नहीं वही कहते हैं या जो भी है, लेकिन वो हमने वही सिस्टम किया हुआ था। तो हम लोग नीचे सोए थे। तो वो बेड मेरे लिए बहुत नाकाफ़ी था। मैं जैसे उस पर थोड़ा सा मैंने एक साइड के लिए एकदम से मैं जो है ना वो नीचे कर गया। तो मैंने कहा भैया नेक्स्ट टाइम मुझे अपग्रेड। तो मैंने क्या किया, तो मैंने ये भी सिंगल ही बुक किया हुआ था। तो मैंने फिर क्या किया, अपग्रेड कर दिया। जब आप बुक करते हैं तो बुक करने के टाइम पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपग्रेड। आपको कुछ पैसे और देने पड़ते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं। डबल रूम में, डिलक्स में, बहुत सारे मतलब उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने जो ट्विन बेड जो थे ना वो फिर मैंने अपग्रेड कर दिए 2। मैंने कहा यार जाने, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो 2 बेड जो है ना मुझे मिले। तो मैं तो अकेला ही हूँ, लेकिन दिल करे तो यहाँ सो जाऊँ, नहीं दिल करे तो यहाँ सो जाऊँ। तो इसलिए फ़िलहाल तो दोस्तों अभी मैं तैयार होता हूँ। मैं तैयार हूँ ऑलरेडी, बस शूज़ वगैरह पहनने और निकलते हैं, फिर आपको जापान दिखाते हैं। लेकिन आज बहुत बारिश है, तो यार कोई पता नहीं क्या है क्या नहीं। वीडियो बन भी सकेगी नहीं बन सकेगी कोई पता नहीं, लेकिन देखते हैं। चलें दोस्तों, निकला हूँ होटल से अभी। तो अभी चलता हूँ जापान को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन मौसम बहुत ख़राब है, और आज मैंने सुना है कि यहाँ पर एक स्टॉर्म भी आने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मेरे ख्याल से यार यहाँ पे तो ये जापानीज़ ज़ुबान हर जगह में चल रही है, इंग्लिश तो है ही नहीं। तो पता नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी सुनने के लिए भी ना। तो मेरे ख्याल से देखते हैं। जब आया था तो मुझे यहाँ पर मुझे चेक इन करना पड़ रहा था, और वो भी ऑनलाइन। लेकिन जब आप निकल जाते हैं बाहर तो फिर पता क्या है, जब आप निकल जाते हैं बाहर और निकलने से पहले आपने क्या करना है, आपने एक वो लेनी है,
जो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि बाहर बारिश का बहुत मसला ख़राब है और मुझे उम्मीद है कि मेरा काम ख़राब हो जाएगा। ओहो हो, ये तो अच्छा है। देखिए दोस्तों, ये है जापान की रोडें, ये सड़कें, ये सब आपने देख लिए। यही है सब यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल तो रोड पे आपको फ़िलहाल तो कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर तो, लेकिन यार बहुत अच्छा है, एक मामले में तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो चीज़ ये है कि देखें, हर बंदा अपने काम में बिज़ी है, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहा, कोई किसी के, वो कहते हैं ना, टांग नहीं अड़ा रहा। और ये टांगें अड़ाना तो हमारा बहुत सारा, ये सबसे मेन चीज़ हमारा यही है कि हम जो है ना टांगें अड़ाते हैं हर चीज़ में। तो मेरे ख़्याल से यार इस चीज़ में तो यार ये लोग ना, मतलब 200, मैं कहता हूँ 300 इंटू मल्टीप्लाई, 300 इंटू मल्टीप्लाई नहीं है। चलें ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। मैं एक दफ़ा थोड़ा निकलूँ, एक दफ़ा सिम लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सिम लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सिम नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। तो सिम लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैंने कॉफ़ी ली, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो शायद सुबह का तो नहीं, 1 बजे का टाइम है, लेकिन मैंने कहा चले कम से कम जो ना, और कुछ नहीं तो यहाँ की कॉफ़ी तो ट्राई कर ले। अब ली है और आप लोग को तो पता ही है, मेरा चेहरा देख के आपने समझ गए होंगे। इनको तो नहीं बताना कि क्या इसके अंदर कम है या क्या नहीं, लेकिन यार कॉफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं है। हाँ, हमने क्यों बोला, शुगर कम है लेकिन बाकी अच्छी है। कवर कर लूँ, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि बाहर जब हम जाएंगे तो हमें वो मिलेगा बहुत ज़्यादा ना, बारिश। है दोस्तों, असल में यहाँ पर जो बारिश का मसला है ना, वो थोड़ा सा ख़राब है। वो इसलिए ख़राब है कि आपने सुना है, अब ये सही है ये नहीं, क्योंकि असल में तो इनको ज़्यादातर इन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो थोड़ा सा इस वजह से भी बहुत मसला होता है कोई चीज़ लेने में, कहीं जाने में, कुछ पूछने में। तो मैंने तो अच्छा है कि मेरे पास तो सिम भी नहीं थी, मैंने अभी लेनी थी सिम थोड़ी देर पहले, तो सिम नहीं मिली मुझे यहाँ पे। तो एक और मसला है कि मुझे फ़ायदा इस चीज़ का हुआ कि मैंने एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लिया था। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम वगैरह होता है या कुछ भी मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं उसमें लिख के इनको बता देता हूँ, तो मुझे जो है ना वो उस बात का पता चल जाता है। तो इस वजह से बाकी आगे देखते हैं। सिम तो नहीं मिल रही, जिससे पूछ रहा हूँ बस बेचारे को कुछ इंग्लिश वगैरह का मसला आ रहा है, इशू आ रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं अभी मैं कसाई में था और मैं निहोमबाशी में जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगी यहाँ की वो ये थी कि यहाँ पे जो कागज़ है ना वो कम इस्तेमाल है और सिक्कों का इस्तेमाल ज़्यादा है। क्योंकि आप जब भी डालते हैं 1000 का मुझे नोट यहाँ मिला फ़िलहाल अभी तक, बाकी कोई नोट मुझे नहीं मिला। और यहाँ पे ऐसे समझें कि तकरीबन 50-100 के सिक्के मिलेंगे, 200 के मिलेंगे, 500 के मिलेंगे आपको, तकरीबन आपको 500-200 के आसपास, और बहुत सारे और भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, 10, 5, 1 का भी मैंने देखा है। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि देखें
ये लोग पेपर का कितना कम इस्तेमाल करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि पेपर कम इस्तेमाल हो, क्योंकि पेपर जो है ना वो आपके असल में आपकी हरियाली को खा रहा है। जैसे देखिए हम लोग के मुल्कों में, अब मैं तो कंपेयर करूँगा हमारे मुल्कों के साथ ही, हम लोग के मुल्कों में देखो पेपर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी ट्री ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो दरख्त हैं, तो ग्रीनरी कम होती है। ग्रीनरी कम होती है तो ऑक्सीजन आपको कम मिलती है। तो इसी वजह से आज जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उसकी वन ऑफ द बेस्ट रीज़न जो है, बेड रीज़न आप कह सकते हैं जो भी है, वो यही है कि हम लोग ने अपना जो है ना वो ग्रीन जो है ना ग्रीनरी ख़त्म की हुई है इस वजह से। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल तो मैं मेट्रो में खड़ा हूँ, तो देखते हैं यहाँ से मैं जाऊँगा पहले, क्योंकि मुझे सिम वगैरह चाहिए थी। सिम मैंने नहीं ली, सिम लूँगा उसके बाद फिर आगे की बात, क्योंकि नेट नहीं है तो कुछ नहीं, इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं, और आजकल के टाइम में इंटरनेट ना हो तो ये तो ऐसा समझे कि कुछ है ही नहीं। तो देखते हैं। Is arriving at track 2. Please wait behind the yellow warning. एक बात बताऊँ, इनकी ट्रेनों का निज़ाम देख के ना यकीन माने मतलब दिल बाग बाग हो जाता है कि मतलब यार ये देखें ऐसी कौम, और बस यहाँ तक तो पहुँचते पहुँचते हमें 2100 साल लगेंगे जहाँ तक ये लोग हैं ऑलरेडी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि हम लोग, इनका तो बात ही मत करें ना, हम लोग अपने हमारे जो नज़दीक वाले मुल्क हैं उनसे भी हम लोग तकरीबन 2-3 साल जो है ना हम लोग पीछे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, खाली सफाई है और एक सिस्टम है और एक निज़ाम है, सब उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन जिनका सिस्टम है, जिनका निज़ाम सब कुछ जो है ना उससे भी बेहतर है, जैसे ये लोग हो गए, तो आप सोचें कि ये कितना जो है ना वो मतलब आप खाली सोचें मतलब कितना 100,000 साल हम लोग इनसे बहुत आगे हैं। तो आई थिंक वी कैन नॉट रीच देम, मे बी नेक्स्ट 200,000 years, I'm sure 100%. हाय दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा मसला हुआ था थोड़ी देर पहले। मेरे लिए तो मसला ही होगा क्योंकि जब इंटरनेट नहीं है तो दुनिया जैसे नहीं है, ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि आप इंटरनेट से दुनिया से कनेक्ट रहते हैं। तो बात दरअसल ये थी कि मैं इंटरनेट के पीछे घूम रहा था और मैंने सिम कार्ड ढूंढनी थी। तो जिस भी सिम कार्ड के नेटवर्क के ऑफिस में मैं जाता हूँ, आगे से वो एक ही जवाब आता है कि भाई आपका जो है ना 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा और आप रेजिडेंस होना चाहिए यहाँ के। तो मैंने कहा रेजिडेंस तो हम यहाँ के नहीं, हम तो दुबई यूएई के रेजिडेंस हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप तो नहीं हो सकता, आपको फिर एक प्रीपेड सिम लेनी पड़ेगी। तो जो नेटवर्क्स वाले हैं ना वो सारे यहाँ की 1 साल की वो बेचते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर। लेकिन एक और सिम है, प्रीपेड सिम है, जो आपको किसी भी कन्वीनियंट, किसी भी तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिला। फिर एक आखिरकार एक कन्वीनियंट स्टोर था
वहाँ कन्वीनियंस स्टोर के अंदर मैंने उनको कहा कि मुझे सिम चाहिए, उन्होंने मुझे एक सिम दी। अच्छा, सिम का भी मसला क्या था कि सिम असल में इनकी है नहीं, वो नेटवर्क से कनेक्ट होती है, वो एक ज़रिया है डेटा चलाने का बस खाली। तो मैंने डेटा चलाने के लिए जब ओके किया तो उसके अंदर अभी और भी मसले बहुत सारे आ रहे हैं। उन्होंने सिम का कहा, उन्होंने उसके बाद उसके अंदर एक चीज़ थी, हाँ क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के बाद आपकी पेमेंट होगी ऑनलाइन, पेमेंट के बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे कौन सी कंट्री में आपको चाहिए। तो मुझे जापान में चाहिए था, तो मैंने जापान का नाम लिया। जापान नाम लेने के बाद मुझे फिर उसके बाद जब मोबाइल में डाली, अच्छा उसके लिए मुझे वाईफाई चाहिए था। अब होटल्स में काफ़ी देर से निकल चुका हूँ ऑलरेडी, मैं तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा होटल से मैं दूर हूँ। तो अब मसला क्या हो गया कि अब मुझे वाईफाई चाहिए। अब मैं किसी भी स्टेशन में जा रहा हूँ तो वाईफाई मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप किसी के पास जाओ, उसको कहो कि आपको वाईफाई कनेक्ट करके दे, तो आपको करके देगा। और उससे अच्छा हुआ कि जैसे ही थोड़ी देर आगे मैं गया तो वहाँ पर मुझे एक मिला, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक आप स्टेशन ही समझें या जो समझें, वो मुझे मिला। स्टेशन के बाद मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट किया। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जो है ना मुझे गाड़ी आ रही है, मार देगी अच्छा, तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद मुझे वाईफाई मिला। मिलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सिम ऑनलाइन पैसा डाल के और सब कुछ, तो आखिरकार जो है ना वो सिम कनेक्ट होगी। मुझे मोबाइल रीस्टार्ट करना पड़ा, सिम कनेक्ट होगी। तो अब वही सिम जो है ना मैं चला रहा हूँ। तो वो सिम आपको तकरीबन 79 कंट्रीज़ इन्होंने लिखा हुआ था, 70+ कंट्रीज़ जो है ना वो आप चला सकते हैं उसके अंदर। कहीं भी जाएँ तो आप वही सिम यूज़ करके उसमें बैलेंस डाल के आप उसका डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल वगैरह के लिए नहीं, वो खाली डेटा कनेक्ट करती है। वो शायद मल्टीनेशनल बोल सकते हैं कंपनी है, या इंटरनेशनल कोई ऐसी कंपनी है जो बस खाली डेटा कनेक्ट करती है लोकल नेटवर्क के साथ मिलके। तो जैसे वाईफाई होता है हर जगह का, शायद समझ गए होंगे आप लोग। बहरहाल उसका कोई नाम नहीं था, उसकी कोई कंपनी नहीं थी, बस एक सिम थी उसके अंदर, बस ऑनलाइन ही पे टी सिम के नाम से वो एक था। अब वो क्या है इतना तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन टी सिम के साथ वो कनेक्ट होकर वो चल रहा था। तो फिर उसने यहाँ का नेटवर्क लोकल उसके साथ कनेक्शन हुई इसकी, और आखिरकार डेटा चलने शुरू हो गया। तो डेटा का यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपको प्रीपेड सिम मिलेगी और सिम भी ऐसी कि नॉर्मल सिम नहीं होगी, अलग होगी। तो ये थोड़ा सा इशू हो सकता है जब आप लोग जापान आएंगे। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी सिम लेनी, क्योंकि मैं सिम लेके भाग के सिम के पीछे सुबह निकला था, ऑलमोस्ट दिन के टाइम निकला था 12-1 बजे, और अब मैं 5:30 बज रहे हैं और मुझे सिम मिल रही है। पीछे का माहौल तो देख रहे होंगे आप। बाकी यार एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, यानी 100% कह सकते हैं। इनका तो आपको पता ही है, मतलब